Okay, so first of all, I'd like to, before starting with this day, I'd like to check the homeworks that you guys must have done. Okay, so rather than checking it in the notebook, I would want you guys to come up here and speak it out. Starting with you. Speak in the mic, okay? Okay. I wake up at 6 o'clock. I Uh, brush my Without teeth. looking at it. Okay. I wake up at Okay, 6 give me the o'clock. notebook. Sorry. Let's start from the beginning. I wake up at 6 o'clock. Then I brush my teeth. I eat breakfast at 6:30 a.m. and then I take my online class as per my subjects. Then I do my all housework and I pray a namaz and read Quran at 2 p.m. Then I leave for my online for my English coaching at 3:30 p.m. Okay. So you have written until here, but can we try and go further until the night before you sleep? I mean, can you continue? You have written till when you leave for the class. Now, can you continue until you go to sleep? हिंदी में हिंदी में बोलती है क्यों हिंदी में क्यों बोलो? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया. ओके, मैं कह रहा हूँ कि आपने लिखा है अभी तक का, जब आप क्लास में जी आ रही हैं वहाँ जी. तक लिखा है. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं और जब आप सोने जाते हैं वहाँ तक का बोलना है आपको. I leave for दोबारा कहाँ से, शुरू से? नहीं. अच्छा. I अगर मैं जा रही हूँ वहाँ पे पढ़ाने तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. हाँ, ऐसा ही बोल रही थी आप. आई लीव फॉर माई ट्यूशंस. ट्यूशन क्लास हाँ, फॉर टीचिंग. और टू टीच बोल सकते हो आप. आई लीव होम टू टीच द चिल्ड्रन या किड्स. आई लीव फॉर ट्यूशन टीचिंग और किड्स. नहीं, वो सब कुछ नहीं बोलना है ना, कोई एक चीज़ बोलनी है सिर्फ एक चीज. कि. आई लीव फॉर ट्यूशन हाँ ठीक है. and then I go home back and help helping sister help a sister for making food for dinner, प्रिपेयरिंग. prepare for dinner, and then Okay, no issues, we got it. So you wrote, I wake up at 6 o'clock, I brush my teeth at 6:30 a.m., I eat breakfast, I take my online class at 8:30, I do my. So here's a bit issue. I do my all housework. housework every day. जी. So यहाँ पर my नहीं आएगा. आई डू ऑल हाउस वर्क एवरी डे आएगा. Okay. वो मैं समझता हूँ कि आप सबका अलग अलग बटा हुआ होता है, तो आपका कुछ होगा अलग से जो आपको पढ़ना होता होगा, बट फिर भी, या तो फिर आपको अगर माई स्पेसिफाई करना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई डू माई वर्क, माई हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क. House related. हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क, Household. है ना? क्योंकि आपने एक तो माई भी बोल दिया और फिर ऑल भी बोल दिया, तो थोड़ा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, सेंटेंस थोड़ा ठीक से लग नहीं रहा है ना. All देन, आएगा सर. हाँ मतलब, हाँ जाहिर बात है, आप जो भी आपका काम है वो आप सारा करती हैं, वो ठीक है, बट इस तरह से आप बोल सकती हैं. देन आई प्रे नमाज एंड रीड कुरान एट 2 p.m. आई राइट नोट्स एज पर माई सब्जेक्ट, आफ्टर दैट लीव इंग्लिश क्लास एट 3. ठीक है, ओके. बस वही है कि आप हिल रही थी अभी भी, आपने शायद नोटिस नहीं किया. हाँ मैंने किया था, आपने भी किया था नोटिस. हाँ तो वो. अच्छा. मैंने देखा नहीं. हाँ. हाँ तो वो थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा. हाँ, नहीं हिलने की प्रैक्टिस नहीं हो गई, आप उस पर ध्यान नहीं देती. प्रैक्टिस उस चीज़ की होती है जिस पे आप ध्यान देते हो.
तो आप वो अनकॉन्शियसली करते हो। आप ऐसा नहीं कि आप हिलना चाहते हो, आपके आपके माइंड में नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि आप हिल रहे हो। क्योंकि अगर आपको पता लग जाएगा तो आप रुक जाओगे वहीं, आपको यही पता लग जाएगा यार पता नहीं कैसी लग रही होंगी मैं, है ना। नहीं, जब मैं रुक जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगी, इसलिए अच्छा, मैं ओके, कोई नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप हिले नहीं, है ना, आपकी चांस है। अच्छा, चलिए आ जाइए। क्यों, मैं देखूंगा, लाइए। किया था लेकिन फिर से ट्राई करूँ। अच्छा, ये पूरा है, ये पूरा, चलिए ठीक है। 10 लाइन से ओके, आपको ही बोलना पड़ेगी, कम मैं लिखी होती तो बोलूंगी कम 8। बोलनी पड़ती। नहीं चलिए, पता होता बोलो 8, मुझे पता नहीं था। चलिए ठीक है, गो हेड। Okay. I wake up at 7 a.m. Then I brush my teeth and take a bath, and I ready for school, and I eat my breakfast, then leave for school. I back my home at 2 o'clock. I pray Zuhar at 2:30 p.m. and I take my lunch 3 p.m. हाँ, बताया आई नहीं। ईट आएगा, मैंने ईट लिखा है, ठीक बोल रही हूँ। हाँ, आई ईट माई लंच at 3 p.m. I take my English spoken class 4 p.m. to 5:30 p.m. Then I cook dinner for my family at 8 p.m. फिर थोड़ा सा रह गया, डे एंड होने वाला है बस। Last, last. नहीं, अब वो तो आपको तो याद ही होगा ना, आप क्या करते हो डिनर के बाद, वही बता दो आप। सर दिमाग से निकल गया, मैंने लिखा क्या है। ईशा पढ़ते हो आप। हाँ, I pray Isha and सर बस इतने ही हो गया। इसमें एक चीज लिखिए आप फिर करते नहीं हो शायद, ये रोज बस लिख दिया आपने, आपको याद क्यों नहीं आ रहा फिर अगर आप हाँ रोज सर, करते हो। एंट्रेंस लिखा है मैंने उसमें। हाँ, तो फिर वो बताइए ना। इंग्लिश में नहीं आ रहा समझ, कैसे बोलूं। And I study for entrance हम्म, before sleeping. ओके, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, जी, ठीक है। क्योंकि सर मैंने स्कूल से आकर होमवर्क किया है और मैंने प्रिपेयर नहीं किया था और आपने, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपने रटा भी है इसको, अभी। रटा है ना। हाँ, क्योंकि जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही बोल रही हैं, अच्छा, तो इससे पता लग जाता है कि चीज़ रटी हुई है। लिखा तो वैसे था लेकिन अभी बैठ के पढ़ा जी था। जी जी। तो क्योंकि इसमें जैसे जो लिखा है आपने इसमें कुछ गलती है, लेकिन जो आपने बोला है उसमें भी वो सेम ही गलती है, तो इससे ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये क्रैमिंग है, ये रटा है आपने। बाकी ये अपने आप लिखा है वो तो मैं समझ गया। अब जैसे शुरू में तो ठीक है, आई वेक अप एट 7 a.m, वो भी ठीक है। देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, ये भी ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है आई रेडी फॉर स्कूल, इसका मतलब हुआ आई रेडी फॉर स्कूल, मैं तैयार स्कूल के लिए, ये मतलब हुआ। अब हमें कहना क्या है कि मैं तैयार होती हूँ, तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, आई और रेडी के बीच में कुछ, हाँ, गेट आएगा ना, ठीक है। तो ये आपको करेक्शन करना है कि आई गेट रेडी फॉर स्कूल एंड आई ईट माई ब्रेकफास्ट देन लीव फॉर स्कूल, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में एक छोटी सी गड़बड़ है, आई एम बैक माई होम एट 2 o'clock, इसका मतलब क्या हुआ, मैं पीछे हूँ मेरा घर, नहीं, रिटर्न। आई एम बैक तो ठीक है, आई एम बैक का मतलब एक ये भी हो गया कि भाई वापस, वो मान लिया गया। मैं हूँ वापस मेरा घर 2 बजे,
हाँ ये लिखा है इन्होंने, आई एम बैक माई होम एट 2 o'clock। हाँ एक चीज़ और आ सकती, टू भी आ सकता है और एक चीज़ और आ सकती है, आई एम बैक डैश माई होम, यहाँ पे बीच में कुछ आएगा, आई एम बैक डैश माई होम, यहाँ फिल इन द ब्लैंक होगा, टू भी आ सकता है और एक और चीज़ आ सकती है। और एक बात और है कि आई एम बैक एक तरह से थोड़ा प्रेजेंट टेंस लग रहा है, कि जैसे आप अब ये बता रहे हो कि मैं घर आ गई, लेकिन आपको ये एक जनरल बताना है कि आ जाती हूँ, तो उसमें एक तो आपको ये बोलना है कि आई कम बैक, है ना, आई कम बैक टू माई होम या तो एट माई होम, ये दो चीज़ें कर सकते हो आप, कि मैं घर आ जाती हूँ, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही मतलब होता है, आई कम बैक टू माई होम या आई कम बैक एट माई होम एट 2 o'clock। ठीक है, ये मैं अभी आपको मुंह ज़बानी बता रहा हूँ, आपको इनको करेक्शन करना है नोटबुक में, ठीक है, और याद रखिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ। आई प्रे जुहर एट 2:30 PM, ठीक है, आई ईट माई लंच एट 3 o'clock, ठीक है, आई टेक माई इंग्लिश स्पोकिंग क्लास 4 to 5:30 PM, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश होता है वैसे, अगर मतलब जनरली यही होता है स्पोकन इंग्लिश, मतलब बोली जाने वाली इंग्लिश, इस तरह से बोलते हैं, इंग्लिश स्पोकन नहीं, स्पोकन इंग्लिश। आई हाँ, आई कुक डिनर फॉर माई फैमिली एट 8 PM, देन आई प्रे ईशा एट 9 PM, आई स्टडी फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम बिफोर गोइंग टू स्लीप। बाकी सब कुछ लिखा हुआ ठीक है, बोलने में भी आपने थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, बट वही बात है कि हमारा मकसद रटना नहीं है, समझना है बातों को, कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, क्या बात कही जाती है, बीच में एट टू, है ना, और गेट, जो यहाँ से गेट मिसिंग है, ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी हैं सेंटेंस का मतलब सही निकल के आने के लिए, अदरवाइज मतलब सही निकल के नहीं आता। जैसे मैं आपको हिंदी में मतलब बता रहा था ना, तो वही मतलब आ रहा है उनका, जो कि गलत आ रहा है, लेकिन हमें मतलब तो और कुछ चाहिए, एक्चुअल मतलब, उसके लिए एक दो चीज़ें मिसिंग है, जो अगर आप ऐड कर दोगे तो मतलब सही आ जाएगा, ठीक है। तो आप, मैंने आपको बता दिया, अब आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रा एडिट कर दीजिए। आप करें एडिट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़िया है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। जी हाँ, वो हमने सब कर लिया, उसके बाद ये लिखा है मैंने, हाँ। अच्छा, आप, आपसे मुझे एक काम है, आप मुझे एक बार सेल्फ इंट्रोडक्शन सुना दीजिए, जो डे 1 में पढ़ा था हमने। नहीं पढ़ के नहीं, ऐसे। हाँ हाँ, माइक लेके। सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, वही, बगैर हिले। My name is Ariba and I am from New Delhi and I studying at IGNOU University. एक मिनट, I am studying. I am studying. पेन एक मिनट दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलिए करेक्ट कर लिया आपने, ओके। I am studying at IGNOU University in Bachelor's of General Science. My hobby is to write journal and create poetry on random thoughts and video editing also and applying henna on others hand. और बोले सोचिए, और मैंने इतना ही बताया था या और भी कुछ था? इतना ही था, ठीक है, इतना ही था। और क्या, थोड़ा इनको याद दिलाइए अगर और कुछ था तो। बता तो दी, हॉबीज बता दी। वो भी बता दिया मैंने। क्वालिफिकेशन नहीं बताया मैंने। ठीक है, गुड। ठीक है, गुड। ठीक है, गुड। नहीं नहीं, सही है, चलिए, नहीं आप बहुत सही है, इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, किसको पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं? अच्छा, ओके, ही इज एम आर, वो क्या होता है?
ही इज एम आर क्या होता है? मुझे वही याद है। लिख देता हूँ। आई यू ही शी इट और दे और वी। इट, वी एंड दे। आई यू ही शी इट वी दे। आपने देखा होगा आजकल वेस्ट से, वेस्ट पता है ना किसको कहते हैं? नहीं, जैसे अगर मैं कहूँ कि आजकल वेस्ट से ऐसी न्यूज़ बहुत आ रही हैं, तो मतलब मेरा क्या होगा वेस्ट से? सॉरी? नहीं, लोकेशन तो होता है। आपको है आइडिया किसका? वेस्ट वेस्ट। हाँ नहीं, वो तो होती है दिशा। हाँ, वो तो होती है, ठीक है। मैं जैसे ये बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में जब बात करी जाती है ना, खासतौर से इंडिया में, अगर वेस्ट के बारे में बात करी जाती है तो मतलब होता है कि अमेरिकाज, अमेरिका वगैरह। क्योंकि अगर आप देखें तो वेस्ट में वही है ना। तो जब भी इस तरह से कोई बात करे, इस तरह से जब भी कोई बात करे कि वेस्ट से ये वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ का कल्चर है, या वेस्ट से इस तरह की लोग अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो फिर वही बात हो रही है ना। तो ये होता है मतलब। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वेस्ट से बहुत सारी अभी रिसेंटली इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि भाई लोग बाग बड़े कंफ्यूज थे कि वो लड़का है या लड़की है। आ रही थी क्या, अभी भी आ रही है? अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई ये बात। कोई लड़का होता है वो बोलता है कि मैं लड़की हूँ, कोई लड़की होती है वो बोलती है नहीं मैं तो लड़का हूँ, और फिर वो बुरा भी मान जाते हैं। जैसे कोई लड़की है और वो बोलती है कि आई आइडेंटिफाई एज अ मैन, और फिर उसको अगर कोई गलती से लड़की बोल दे तो वो बुरा मान जाती है कि मैं लड़का हूँ, तुमने मुझे लड़की क्यों बोला। तो ये चीज़ चल रही है वेस्ट में, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ें इंडिया में भी ले आए सीरियल्स और इन सब के थ्रू। एनीवेज, इसको प्रोनाउंस कहते हैं। मतलब प्रोनाउंस वो होते हैं कि भाई आप जैसे कि आप एक लड़की हैं तो आपका प्रोनाउन हुआ शी, मेरा प्रोनाउन हुआ ही, है ना। तो इसको प्रोनाउंस कहते हैं। और वही प्रोनाउंस का बहुत इशू वहाँ पर चल रहा है। तो मतलब ये एक चीज़ ऐसी है याद रखने वाली, इससे याद रह जाता है लोगों को। हाँ, कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोनाउंस, वहाँ ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं मतलब बात करने से पहले झिझकते हैं, पूछते हैं व्हाट आर योर प्रोनाउंस। क्योंकि उनकी आपको पता होगी शायद एलजीबीटी की करके कुछ वो रैलीज चलती हैं, या फिर कलरफुल फ्लैग टाइप बहुत कुछ। हाँ, ये चल रहा है। अगर जैसे न्यूज़ वगैरह में थोड़े से आप अपडेटेड रहे ना उधर की न्यूज़ में, तो वहाँ ये सब बहुत चल रहा है, बहुत गंदगी चल रही है। सो एनीवेज, प्रोनाउंस इसी को कहते हैं कि किसी के बारे में स्पेसिफिक, किसी के भी बारे में जब बात हो रही है तो पता लग जाए कि ये बात किसके बारे में हो रही है, वो कौन है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। जैसे आई है तो टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ जब हो गया, हमारे खुद के बारे में जब बात हो रही है, फॉर माई सेल्फ। आई होगा फॉर माई सेल्फ। यू किसके लिए होगा? फॉर द पर्सन आई एम टॉकिंग टू। यू होगा फॉर द पर्सन आई एम टॉकिंग टू, और ये हमेशा यही रहता है। कभी भी किसी से यू करके जब बात करते हैं तो यही बात हो रही होती है कि अगर उसी से बात कर रहे हो तभी यू बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो मैं इनको यू नहीं बोल सकता उस टाइम, अगर इनकी बात आएगी तो। अगर हाँ, उनको शी बोलना है, लेकिन अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ तब मैं इनको यू बोल सकता हूँ, है
ना, तो इसका मतलब ये यू वो हुआ जो फॉर द पर्सन आई एम टॉकिंग, जो जिस इंसान से बात कर रहा हूँ सिर्फ उसी में यू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ही हो जाएगा फॉर अ बॉय या तो फिर मैन, और इसी में कंफ्यूजन है वहां पर बहुत। और शी फॉर अ गर्ल या तो वुमन। अच्छा, एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछता हूँ। ये लिखा है ना, इसको क्या बोलेंगे? वुमन बोलेंगे। और एक होता है, इसको क्या बोलेंगे? सेम बोलेंगे। तो जब, ठीक है, तो जब ये दो अलग अलग डिफरेंस है तो इनमें दो अलग अलग वर्ड्स हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है? यस, गुड। ये ज्यादा लेडीज की बारे में बात हो रही है, ये एक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इट 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 जैसे कि मैंने शायद कल वल बताया भी था, इट का, इट कहाँ यूज होता है? हाँ, फॉर अ थिंग और एनिमल, फॉर अ थिंग और एनिमल। सिंपल ये कि जिसमें जान नहीं है, सेल फोन हो गया, मार्कर हो गया, ये हो गया, हाँ, उसके लिए इट यूज हो जाएगा, या तो फिर एनिमल के लिए। वी वी में होगा कि मैं और दूसरे लोग, फॉर माई सेल्फ प्लस अदर्स। इसमें हम हमारे इंक्लूड होना जरूरी होता है, अगर हम इसमें नहीं है तो फिर वो दे हो जाता है। दे फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग। फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग होता है दे। नहीं, हम खुद नहीं होते। दे जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लोग और दूसरे लोगों के बारे में बात हो रही है, सिर्फ तभी दे यूज होता है। अगर हम भी इंक्लूड हो गए तो फिर वी लगेगा, कि मैं और वो लोग मतलब वी। कर लिया? ओके, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिख रहा हूं मैं, ठीक है? कर लिया ना, आपने भी नोट कर लिया? कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिख रहा हूं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे ब्लू पेन से। दिस इज अली, ही इज माई ब्रदर। हम्म हम्म। अगर हम ही इज अली बोलेंगे तो दो बार ही इज हो जाएगा ना, फिर उसमें हम ऐसे बोलेंगे कि ही इज अली कॉमा माई ब्रदर। लेकिन इस तरह से हम बोल सकते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, पास में अली खड़ा है, दिस इज अली इज माई ब्रदर, ठीक है।
दिस इज आयशा, शी इज अ टीचर। दिस इज आयशा, शी इज अ टीचर। दिस इज माई डॉग, इट इज स्मॉल। दिस इज माई डॉग, इट इज स्मॉल। दिस इज माई फ्रेंड, वी आर classmates। They are my parents। They are kind। लिख लिया? अच्छा, इसमें एक एक वेरिएशन करते हैं हम इस वाले में। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ हो दीज आर माई फ्रेंड्स। मान लीजिए हम किसी दूसरे स्कूल में गए, है ना, मतलब अब किसी स्कूल में पढ़ते थे, वहां से छोड़ के दूसरे स्कूल चले गए। अब दूसरे स्कूल में ही हैं अभी हम, और मेरे पहले वाले स्कूल के कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलने आए, ठीक है। तो अपने जो नए वाले स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैं उनको मिलवा रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि दीज आर माई फ्रेंड्स, मतलब नए वाले स्कूल के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, फ्रेंड्स को जो पिछले स्कूल से आए हैं, कि दीज आर माई फ्रेंड्स। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए? दे आर माई, ठीक है, दे आएगा, ये बात तो ठीक है, बट आर आएगा क्या? बताइए आप। नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही है, मतलब आपको पता है, जो भी आपको पता है बता दीजिए, आप सोचिए मत ज़्यादा। दे, नहीं, मैंने जैसे कि बोला दे ही आएगा। दे तो आएगा। आर का मैंने पूछ रहा हूँ, आर आएगा या? हाँ हाँ, इस कैसे आ सकता है एक से ज्यादा लोगों में? नहीं, आर नहीं आएगा, आर की जगह और कुछ आएगा। सोचो, आप लोग, बहुत सिंपल है, और पता नहीं आप लोग कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आप लोग एक्स्ट्रा सोच रहे हो। अच्छा, एक चीज मैं नॉर्मल हिंदी में बोलता हूँ, जो कि मैं बताऊंगा उनको। ये लोग मेरे क्लासमेट्स थे। अब थोड़ी है क्लासमेट, अब तो दूसरे स्कूल में चला गया वो, तो वर होगा ना। वर। दे वर माई क्लासमेट्स। ये वर्ड लिखा है छोटा सा मैंने, WERE। एनीवेज, ये बताने के लिए छोटी सी एक्टिविटी करी है कि जब जैसे किसी को कुछ बता रहे हैं, तो जैसे आयशा है तो शी हो जाएगा, डॉग है तो इट हो गया, एक फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, तो फिर वी हो गया, और दे आर माई पेरेंट्स, तो फिर दे तो है ही।
अच्छा ये एक बार सेंटेंसेस जरा मुझे ये पढ़ के भी सुना दें एक एक करके, थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। This is Ali. He is my brother. This is Aisha. She is a teacher. She is a teacher. This is my डॉग। this is my dog. It is small. This is my friend. We are classmates. They are my पेरेंट्स। parents. They are kind. और ये भी बता दीजिए। These are my friends. They were my classmates. इसकी पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ गई थी ना? जी. ठीक है, तो बस ऐसी सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स बदल जाते हैं, फिर पूरा मतलब निकल के आ जाता है सेंटेंस में। ठीक है, आप भी एक बार पढ़ के सुना। जी शुरू से ही पढ़ रही है। This is Ali. He is my brother. This is Aisha. She is a teacher. This is my dog. It is Spawn. This is my friend. We are classmates. They are my parents. They are kind. These are my friends. They were my classmates. ठीक है, एक छोटी सी गलती है, इसको आप इसको क्या पढ़ते हैं? Brother. ब्रदर। ब्रदर Brother. मतलब ओ पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। Brother. हाँ, सिंपल ब्रदर। आपने थोड़ा सा ब्रो इस तरह से बोला था ना, ब्रदर, तो ब्रदर। ठीक है, आप भी सुना दीजिए। This is Ali. He is my brother. This is Aisha. She is a teacher. This is my dog. It is small. This is my friend. We are classmates. They are my parents. They are kind. These are my friends. They were my classmates. ओके, ऑलराइट। सो अब हम करेंगे स्ट्रक्चर प्रैक्टिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन। किसी को जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसी से, तो किस तरह से करवाना है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो इजी हो जाएगा करवाना। उसमें नहीं, उसमें भी कमी है। और इंट्रोड्यूसिंग वो भी बिगिनर्स का ही है। जी, वो थोड़ा वो प्रोफेशनल है, मतलब ये कि वहाँ उसमें ज़्यादातर वर्किंग लोग हैं, तो उस हिसाब से उसमें वहाँ पढ़ाते हैं। जैसे कुछ इंट्रोडक्शन भी करवाना हो तो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, ऑफिस में क्या बातें होती हैं, थोड़ा उस हिसाब से है, वो भी बिगिनर। ओके, सो हियर इज द फॉर्मेट। This is my friend Rohan. He is 20 years old. He is a student. He likes cricket. ठीक है, दिस इज सॉरी क्या? हाँ हाँ लिखिए ना। दिस इज माई फ्रेंड रोहन, ही इज 20 years old, ही इज अ स्टूडेंट, ही लाइक्स क्रिकेट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी को भी इंट्रोड्यूस करवाने का। ठीक है, इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले नाम बताया और विद रिलेशन कि क्या है, फ्रेंड है, नाम बताया, एज बता दी, फिर ये बता दिया कि वो क्या है, स्टूडेंट बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, या जो भी कुछ है, डॉक्टर, जो भी कुछ है वो बोल सकते हैं, और फिर उसकी कोई एक हॉबी बता दी। तो शॉर्ट फॉर्म में सामने वाले को पता लग गया अच्छा ये कौन है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ रोहन के बारे में बात हो रही थी और वो एक लड़का है, इसकी वजह से बाकी पूरे में ही लगा है। ठीक है,
तो अब आप लोगों को ये करना है कि ऐसे ही 4 to 5 लाइंस में किसी भी एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है, अपने अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आके बताना है। अच्छा, अगर कोई किसी की एज ना बताना चाहे तो बाय डिफॉल्ट आप 20 ईयर्स ओल्ड ही लिख दें, ठीक है। लिखिए। माइक ये रखा हुआ है। This is my cousin Neha. She is 20 years old. She is a lawyer. She likes to make vlogs. शी लाइक्स टू मेक डॉग्स। जी। ठीक है, बैठ जाइए। जी, आपने कर लिया तो आ जाइए, आ जाइए। हाँ, बजाओ। This is my sister Ariba. She is 20 years old. She is a tutor. She likes video editing and applying henna on others' hand. ओके। आप और आप इधर आए और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करिए। नहीं, एक बार इनको भी इंट्रोड्यूस करिए। फॉर एग्जांपल मैं पहली बार मिला हूँ तो आप मुझे बता रही हैं कि कौन है, वही बात है। This is this is my sister Ariba. She is 20 years old, and she is a student and also tutor. And she likes video editing and applying henna on others' hand. That's it. No, your turn. This is my sister Alina, and she is 20 years old. She is a teacher. She is a teacher, and she likes to Teach. she likes teaching and फिर बोलिए। she likes to teach our kids. Yeah, student. She likes to teach Kids. kids. ठीक है। दोबारा बोलो। हाँ, दोबारा बोलिए। This is my sister Alina. She is 20 years old. She is a teacher. She likes to teach. She is likes to She likes to teach kids. और कोई हॉबी भी थी शायद आपकी, आप भूल गई। हाँ, तो कुकिंग का बोलिए ना। ये थोड़ा मोनोटोनस सा लग रहा है ना, शी इज अ टीचर और शी लाइक्स टू टीच, तो मतलब थोड़ा वेरिएशन भी तो आना चाहिए ना। She likes to make food. नहीं, कुक फूड। शी लाइक्स टू कुक फूड। She likes to cook food. ठीक, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप तो एक दूसरे के साथ कर सकते हो प्रैक्टिस। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों से बारी बारी कुछ पूछूंगा, सिंपल सा है, बस माइंड को प्रेजेंट रखना है, ठीक है। आपसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 मिनट्स हैं तो उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सेंटेंस बोलूँगा और आपको वही चीज़ अपनी तरफ से बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि रवि इज़ अ टीचर, तो आप क्या बताएंगे? ही इज़ अ टीचर, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा इधर उधर घुमा के बोलूँगा, ठीक है। नेहा इज़ अ मैनेजर,
ठीक है। रवि एंड नेहा आर इन द सेम टीम। They are in the same. सेम। Same. ओके, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। शफक एंड अरीबा did not do their homework today. They are did not homework. Wait. They did not homework today. They did not homework. Sir, are we आ नहीं आएगा। did not do. अरे Did तो हो गया। आप ही बता दोगे तो फिर मैं क्या बताऊं। दे, ठीक है, आर हटा दिया। दे नहीं, यहाँ पर जब नॉट के साथ डिड आ रहा है ना, तो आप ऐसा करें, आप उधर बैठा करें, क्योंकि आपको शायद यूं झुकना पड़ता है, क्योंकि मेरे मुझसे छुप जाता होगा ना। जब डिड के साथ नॉट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि नहीं करा, ठीक है। तो डिड नॉट हो गया, दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं करा। नहीं, इसका मतलब होता है नहीं। डिडंट का मतलब होता है नहीं, ये मतलब होता है डिडंट का। तो दे डिड नॉट मतलब उन्होंने नहीं, यहां पर कुछ आएगा होमवर्क टुडे। सॉरी, नहीं, डूइंग का मतलब हो गया कि अभी कर रहे हैं, बट आप ये बता रहे हो कि नहीं करा, तो इसमें ये कुछ भी नहीं लगेगा, सिंपल डू आएगा। दे डिड नॉट डू होमवर्क टुडे, ठीक है, ये सिंपल आएगा कि उन्होंने नहीं करा होमवर्क आज, ठीक है। इस तरह से होता है। क्या बताया था? हाँ बोला था, जब भी मैंने आपको चुप कर दिया था, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि आपने सही बोला है, बट वो मैं इस तरह से बताना चाह रहा था, ठीक है। You three are taking the class. We three are. मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना। ठीक है, सॉरी। We three are taking class. ओके, वी थ्री आएगा, बाकी वी भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 4 लोग बैठे हो और सिर्फ आप 3 ले रहे हो। आप 3 बैठे हो और तीनों ही ले रहे हो, तो आप वी बोलोगे तो भी ये हो जाएगा कि हाँ हम 3 ही ले रहे हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग द क्लास, ओके। आपसे थोड़ा मुश्किल पूछूंगा, आपको ज़्यादा आंसर आ रहे हैं ना, रुकिए। मुश्किल आ नहीं रहा मुझे। You three and me will go to home after the class. We will go to after the class. Okay. हाँ मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस ठीक हो गया, ठीक है, डन है। तो अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क टाइम। Write 5 lines in introducing a friend or a family member using correct pronouns.
और ये उसी फॉर्मेट में जो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मेट 4-5 लाइन वाला, उसी फॉर्मेट में। बस इतना सही होमवर्क है, ठीक है। So this is the end of today's class. We will continue tomorrow.